हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का आज जो एग्ज़ाम हुआ है 24 मई को, उसके तीनों शिफ्ट में जीके जीएस और करंट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज क्या है। तो साइंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रोमीथेन का सूत्र क्या है। इसका सूत्र है CH3NO2। प्लेइंग टू विन पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। साइना नेहवाल की। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। फरवरी 2022 में NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का हेड किसे बनाया गया। इसका हेड बनाया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मार्च 2022 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ था। तो वह राज्य है बिहार, जहां मार्च 2022 में चुनाव नहीं हुआ। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिपोर्ट इंडिया के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं प्रकाश सिंह, जो कि एक पूर्व IPS अधिकारी हैं। 1192 में कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। लिंगराज मंदिर, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, इसको किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो शुरुआत सोमवंश के शासकों ने किया और इसको पूरा गंग वंश के शासकों ने करवाया। रिंग ऑफ फायर की घटना कहाँ होती है। इसकी घटना होती है प्रशांत महासागर में। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है। तो धर्म की स्वतंत्रता का धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है। तो धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। दिल्ली को राजधानी के रूप में सबसे पहले किस राजवंश ने अपनाया। तोमर राजपूतों ने दिल्ली को सबसे पहले राजधानी के रूप में अपनाया। अनुच्छेद 51A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत। 2020 में तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया। 2020 का तानसेन पुरस्कार दिया गया पंडित सतीश व्यास को, जो कि एक संतूर वादक हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पद्मा नाम से। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है। उड़ीसा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर कौन थे। अभिनंदन। सेवी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। माधवी पुरी बुच को। 2021 का अर्जुन अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को दिया गया। तो इनका नाम है अंकिता रैना, जिन्हें 2021 का अर्जुन अवार्ड दिया गया। भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान में अब तक 105 बार संविधान संशोधन हुआ है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध वैक्सीनेशन से है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं तस्लीमा नसरीन, और ये जो लज्जा है वो एक बांग्ला उपन्यास है। संविधान के अनुच्छेद 100 इसका भाग 3 के तहत लोकसभा में बैठने का कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है। 10वां हिस्सा होता है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। 21 जनवरी 2022 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया। आप यहाँ देखिएगा, 21 जनवरी 2022 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों का 21 जनवरी 2022 को 50वां स्थापना दिवस था, लेकिन मिजोरम का नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है मिजोरम। ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला है। भरतनाट्यम के लिए। आवर्त सारणी में
दोस्तों आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? लिथियम का। वह पवन कौन सी है जो भारत के अधिकांश भागों में वर्षा कराती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। सफेद पर्वत श्रृंखला किस देश में पाई जाती है? कैलिफोर्निया में। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कांडगी साड़ी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? दोस्तों कांडगी साड़ी का जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया, जो कि 2019 में दिया गया था। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2019 का ये जो जीआई टैग है ये 2019 में दिया गया था और अभी एग्ज़ाम हो रहा है 2022 का, तो इतना पुराना क्वेश्चन कैसे पूछा गया? तो जो ये जीआई टैग होता है ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कांडली साड़ी का जो जीआई टैग है वो तमिलनाडु को दिया गया है, 2019 में दिया गया था और ये 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। दे दम में फाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम की अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें पूर्वजों की पूजा होती है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 का विजेता कौन सा राज्य है? तो वो है हैदराबाद। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज करने वाले हैं हेनरी केवेंडिश 1766 में। सॉरी दोस्तों, हेनरी केवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी केवेंडिश ने। वित्तीय बिल कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। आर्टिकल 100 किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा विवाद से संबंधित है। आर्टिकल 100। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों अजंता और एलोरा ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 फिल्म पुष्पा को दिया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो शेरशाह को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया इनकी मूवी 83 के लिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा को इनकी मूवी शेरशाह के लिए दिया गया। दोस्तों वहीं पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को इनकी मूवी मिमी के लिए। बेस्ट वेब सीरीज एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी को। बेस्ट वेब सीरीज एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रवीना टंडन को। रामगढ़ विषधारी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान के बूंदी में। कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 तक। जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। फुटबॉल मैच में दुर्व्यवहार के लिए कौन सा कार्ड जारी होता है? तो है येलो कार्ड। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संगीत के क्षेत्र का पहला भारत रत्न किसे दिया गया? MS सुब्बुलक्ष्मी को। सोडियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आता है? फर्स्ट ग्रुप में। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया रेशा और दमित्री मोराटो को। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ में है। वर्ल्ड हेरिटेज 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 11वीं सदी में कौन सा यात्री भारत आया था? तो उसका नाम है अलबरूनी। नाटो का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन जो कि तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो में कहीं पर थोड़ा सा वॉइस बोलने में मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।